ये बहुत ही दुखद है। मैं खुद, आप तो लंबे टाइम से जान भी रही हैं पर्सनली भी, बहुत ही दुखद है कि ये बिल पास नहीं हुआ। खास तौर से महिलाओं के लिए। मैं खुद 2 बार की विधायक हूँ, आप जान रही हैं। मैं जानती हूँ कि महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, और हम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इस रिजर्वेशन का, इस आरक्षण का महिलाओं के लिए। कितना ज़्यादा नेतृत्व बढ़ जाता। और दूसरी चीज़ है, जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, आप जान ही रहे हैं, जैसे गृहमंत्री जी ने सदन में भी कहा था कि जो आज की तारीख में पॉपुलेशन है, इतने इतने लोगों पे, 25-25, 30-30 लाख लोगों पे एक सांसद, 5-5, 6-6 लाख लोगों पे एक विधायक, कहीं ना कहीं जैसे नेतृत्व बढ़ता, वैसे लोगों की भी समस्याएं हल करने में हम लोग को भी ज़्यादा आसानी आती। और विद इन दैट महिलाओं को आरक्षण मिलने से महिला ऑब्वियसली सुनवाई ज़्यादा होती और रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता। सबके लिए एक तरीके से जिसको कहा जा सकता है विन विन फॉर्मूला था, जो विपक्ष ने नहीं होने। तो आज आप लोग कह सकते हैं पूरा विपक्ष, पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, जो अन्य पार्टियां जो भी, पर पूरी तरीके से पूरा विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच। मैं देखो यही कहूंगी कि जो महिलाओं का उन्होंने अपमान किया संसद में, इतना उत्सव जैसा माहौल था महिलाओं में, इतनी वो उत्साहित थी कि बिल पास हो जाएगा और 33% हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हम भी विधानसभा में और संसद में बैठेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव जी ने इस बिल को गिराया ही नहीं। उनको मेज थपथपा के खुशी मनाई कि हमने ये बिल गिरा दिया। वो महिलाओं को नहीं चाहते, वो केवल अपने घर की महिलाओं को चाहते हैं। 2027 में यही जन आक्रोश उन्हें जवाब देगा। आज उन्होंने इनके बिल को कैंसिल किया है, कल ये इनको इस राजनीति से दूर कर देंगे। देखिए, आधी आबादी का नाराजगी है, गुस्सा है, और जो जायज है। 3 दशक से हमको टहलाया जा रहा है कि आरक्षण देंगे, लेकिन दिया नहीं गया है। माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब शपथ लेने के बाद पहला भाषण उन्होंने पानीपत में दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर योजनाओं में महिलाओं को प्रमुखता से आगे रखा था और हमेशा उन्होंने माँ बेटी बहनों का सम्मान किया था। लेकिन आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, मैं तो स्पष्ट कहती हूँ कि इन्होंने अपनी माँ का अपमान किया, अपनी बहन का अपमान किया, अपनी बेटी का अपमान किया। अखिलेश जी की भी बेटी है, क्या उस बेटी का चेहरा देख के इनकी थकान दूर नहीं होती है? क्या ये खुशी नहीं मिलते? उस बेटी का इन्होंने अपमान किया है। अपनी माँ जो पहली अध्यापिका होती है, उसके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार झलकते हैं पूरी उम्र। जब तक वो बड़ा होता है माँ के ही संस्कार झलकते हैं। आपके माँ के संस्कार आपने दिखा दिया है कि मेरी माँ का कोई सम्मान नहीं है। एक विपक्ष का कार्टून बन के सांसद में जादूगर करके चर्चा करता है। ऐसे लोगों को, ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष का एक कार्टून सदन में बैठा है। विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर के देश को आगे बढ़ाते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। लेकिन आज जो है, इन लोगों ने तमाशा किया है, एक माँ का अपमान किया है, एक बहन का अपमान किया है। 2027 और 2029 में आधी आबादी इनको जवाब देगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी बहुत सारी मित्र हैं जो इनके संगठन में हैं, अंदर ही अंदर उनको भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो भी इंतजार कर रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। वो भी जवाब देंगे।